जिस विषय पर हम अध्ययन कर रहे हैं कि हम डर की इस परिस्थिति पर हम कैसे जयवंत हो, हाउ टू ओवरकम फियर। हम इस खौफ पर, इस डरावनी बातों पर, शायद केवल किसी के पास इस बीमारी का ही नहीं और कोई बात का डर होगा, अपने परिवार के लोगों का, कोई शत्रु स्वभाव में चल रहा है, कोई अपने खिलाफ चल रहा है, हालात का डर, फ्यूचर का डर, नौकरियां छूटने की वजह से करियर खराब होने का डर, बिजनेस बंद होने की वजह से शायद बैंकों के कर्जे होंगे, आपके ऊपर लोन होंगे, वो कैसे चुकाए उसका डर, बच्चों के भविष्य का डर, शादी कैसी होगी, शायद ऐसे कुछ सवाल होंगे। और उस सवालों की वजह से आज कोई डर में बैठा है, तो खुदावन आज फिर से एक बार आपसे बात कर रहा है और कह रहा है कि मेरे लोगों, अगर आप मुझ पर ईमान रखते हो, मुझ पर विश्वास करते हो, तो आपको डरना मना है और आपको पीछे हटना मना है। इन परिस्थितियों में आपको विश्वास की ये लड़ाई लड़ते हुए, कुश्ती लड़ते हुए, ये मुकाबला करते हुए यीशु नासरी के नाम में, पवित्र आत्मा की सामर्थ्यशाली अगुवाई में, यहोवा पिता के सामर्थ्य में आपको इस मुकाबले में, इस परिस्थिति में इसका डट कर मुकाबला करना है। आपको हियाव छोड़ना नहीं है। डोंट गिव अप। सिचुएशन कुछ भी हो, लेकिन पीछे हटना नहीं। खुदावन आपको जरूर महिमा से महिमा में लेकर जाएगा। असंभव बातें जरूर संभव करेगा। जो बातों में आपका मन कच्चा हुआ है, आज फिर से एक बार अपने मन को कहो कि हे मेरे मन, यहोवा पे भरोसा रख। अपनी जान को बताओ, हे मेरी जान, यहोवा की प्रतीक्षा कर, उसकी बाट जो और उस पर निर्भर रहे, निश्चय वो हमें जयवंत करेगा। आमीन। क्योंकि 2 तीमुथियुस 1:7 के अनुसार खुदावन ने हमें डर की नहीं तो सामर्थ की आत्मा दी है। केवल अन्य भाषा बोलने की नहीं दी है, केवल चिन्ह चमत्कार के लिए नहीं दिए। तो ये सामर्थ की आत्मा उस वक्त इस्तेमाल हो जब आप खौफ में हो, डर में हो, बुरी हालात में हो, आपके कदम लटपटा रहे हैं, छटपटा रहे हैं, आप कहीं ना कहीं हियाव छोड़ रहे हो, उम्मीद टूट रही है, हिम्मत टूट रही है। इन परिस्थितियों में अपने मन को, अपने प्राण को कहो, हे मेरे मन, यहोवा पे भरोसा कर। हालात के सामने घुटने मत टेको। घुटने टेकना है तो हालात बदलने वाले यीशु के सामने टेको। आमीन। बोले यीशु मसीह की जय जय जय। और आइए आज जो कल जहाँ पर हमने समाप्त किया था, गिदोन के 2 चिन्ह, उन चिन्हों के बाद आगे लड़ाई के लिए गिदोन आगे निकलता है। उसके साथ कुछ लोग आकर मिलते हैं। शत्रु की सेना बड़ी तादाद में जिसको गिन नहीं सकते, लेकिन गिदोन के साथ कुछ लोग आए हैं। उनकी संख्या हमें दिखती है और कितनी संख्या को लेकर गिदोन आगे बढ़ रहा है, इन बातों के ऊपर आज हम हमारा ध्यान लगाएंगे। न्यायों का 7वां अध्याय वचन 1 से आगे, शास्त्री 7वां अध्याय, जजेस चैप्टर 7। मग यरूबाल म्हणजे गिदोन। देखो अब यहाँ पे बहुत अच्छी बात बताई। फिर यरूबाल जो कहलाता वो गिदोन, 2 नाम से बात हो रही। गिदोन योद्धा और यरूबाल बाल पर विजयी हुआ। इसका मतलब गिदोन को वो उपाधि मिल गई है, वो डिग्री, वो टाइटल मिल गया है। लड़ाई करने से पहले ही उसको जयवंत योद्धा बोलकर परमेश्वर ने घोषित कर दिया है। आमीन। क्योंकि हमारा परमेश्वर इन एडवांस हमें प्रोत्साहित करता है। आमीन। आगे। आणि त्याच्या बरोबरचे सर्व लोग, और उसके साथ के सब लोग यांनी पहाटे सुटून सवेरे उठे एन होरेत येथे तळ दिला। और एन होरेत नाम के सोते के पास उन्होंने अपने डेरे खड़े किए। त्याच्या उत्तरेस, उसके उत्तर की ओर मोरे टेकडी जवळ, मोरिया पहाड़ी के पास खोऱ्यात मिद्यानाची छावणी होती। उस तराई में मिद्यानियों की छावनी थी। परमेश्वर गिदोनाला म्हणाला, तब यहोवा ने गिदोन से कहा। आमीन। हालेलुया। आज भी हालात कुछ भी हो, मिद्यानियों ने इस कोविड की बीमारी, माइक्रोम्यूकस नाम की और फंगस की बीमारी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ये सारे शत्रु ने शायद आपके आसपास की तराई में
भले ही आपके खिलाफ आपको खत्म करने के लिए डेरे लगाए, लेकिन उन डेरों में खुदावन आपके साथ बात करेगा। बाइबल कहता है तब यहोवा ने गिदोन से कहा, तुझ्या बरोबर असलेले लोक फारच आहेत। अरे गिदोन, तेरे पास जितने तेरे संग आए हुए लोग हैं ना, वो बहुत संख्या में है। इतक्या लोकांच्या हाती अगर इतने लोगों के हाथ से मिद्यानांना द्यावे असे मला वाटत नाही। मिद्यानियों को इतने लोगों के हाथ में दे, ऐसा मुझे लगता नहीं। जैसे थोड़ी देर पहले गिदोन ने अपनी इच्छा को प्रकट किया परमेश्वर के पास और वो चिन्ह मांगा। अभी यहाँ पर परमेश्वर गिदोन के साथ दोस्ती के रिश्ते में कहता है, जैसे दोस्त को कहता है, मुझे नहीं लगता अब ऐसा करना चाहिए। एक डिस्कशन होता है दोस्ती में, चर्चा होती है। वैसे परमेश्वर गिदोन को अपना दोस्त समझने लगा और उसके साथ क्या कह रहा है कि देख, मुझे नहीं लगता इतने लोगों के हाथ में मिद्यानियों को दिया जाए। मतलब एक दूसरे के साथ चर्चा हो रही है, ये रिश्ता बढ़ गया आगे, ताल्लुकात बढ़ गए दोनों के आगे। क्यों? क्योंकि गिदोन डर की भूमि से उड़ गया था। जब आप डर की भूमि से उठते हो तो खुदा की दोस्ती की भूमि पर आते हो, और आपका दोस्त इतना सामर्थ्यशाली है जिसने सारी कायनात को बनाया है। आमीन। आगे, तर मीच माझ्या मनगटाच्या जोरावर विजय मिळवला आहे, अशी फुशरकी माझ्या पुढे इस्रायल मारी। इस्राइल लोग जो तेरे साथ है ना, अगर इन लोगों के हाथ में अगर मैं मिद्यानियों को दूंगा और अगर ये जैवन भी होते तो ये बड़ाई मारेंगे कि देखो हमारी बलबूते पे हमने ये युद्ध जीता है। आगे, म्हणून आता लोकांना ऐकू जाईल असे जाहीर कर की, इसलिए लोगों को सुनाई पड़ा ऐसा प्रचार कर दे, ज्याला भीती वाटत असेल कोई डर के मारे थरथराता हो किंवा जो घाबरून गेला असेल या कोई डर गया हो, त्याने उसने गिलाद डोंगरावरून निघून परत जावे। वो गिलाद पहाड़ पे से चला जाए। इस परिस्थितियों में जो डरता है ना, उनको गिलाद पहाड़ी से नहीं, वो यीशु मसीह के विश्वास से चले जाए। मैं नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो यीशु पे ईमान रखते हैं वो पीछे नहीं हटते, वो डरते नहीं है। यहाँ पे परमेश्वर कहता है जिनको डर लग रहा है, जिनका मन कच्चा हुआ है, जिनके पैर थरथरा रहे हैं, जो घबराए हुए, वो गिलाद पहाड़ छोड़कर चला जाए। बहुत सारे लोग आए थे। कभी कभी क्या होता है ना, हमारे साथ कुछ लोग होते हैं जो हमारे से भी ज्यादा डरे हुए होते हैं। ऐसे डरपोक लोग हमारे साथ नहीं रहेंगे ना तो बेहतरीन बात है। इसलिए डर से उठो, भले 4 लोगों के साथ रहो जो हिम्मत वाले हो, जो परिस्थिति का विश्वास के साथ वचन के अनुसार पवित्र आत्मा की अगुवाई में डटकर मुकाबला करे। ऐसे 4 लोगों के साथ रहो। ऐसे गिदड़ भपकिया देने वाले और ऐसे डरपोक लोगों से, 100 डरपोक लोगों से 10 हिम्मत वाले लोग बेहतर है। आगे, तेव्हा त्यांच्यातून 22,000 लोक परत गेले। गिदोन ने सोचा होगा, परमेश्वर कहता है इतने से लोगों पे मैं जैवन नहीं होना चाहता हूँ। गिदोन को लगा होगा, अरे सामने मिद्यानियों की जो सेना है, अमालेकियों की सेना है, पूर्व के लोगों की जो सेना है, जो समंदर की रेती से भी अधिक दिख रही है। अब तू कहता है लोग ज्यादा है, और उसके अंदर परमेश्वर कहता है कि बोल, जो डरपोक है वो चले जाए। और डरपोक जो है चले जाओ, वो लोग राह ही देख रहे थे। कभी आपको पता क्योंकि ये लोग क्यों डरे हुए थे पता है? ये लोगों ने जो यर्दन की उस पार इजराइल की तराई में जो बड़ी सेना को उन्होंने देखा था, उस सेना की संख्या को देखकर इनका मन कच्चा हुआ था और वो डर गए थे कि हम नहीं बचेंगे। परमेश्वर जानता था कि ये डरे हुए लोगों के हाथ से हम जरूर, क्योंकि ये डरे हुए लोग खुद तो डरेंगे और वो भी डराएंगे। इसलिए आपकी संगति ऐसे लोगों के साथ होनी चाहिए, प्रार्थना योद्धा, नेगेटिव नहीं तो नेगेटिव में पॉजिटिव बात बोलने वाले लोग। आपको कुछ लोग कैसे होता है, जब कोई प्रॉब्लम आके बोलते हैं ना, तो वो प्रॉब्लम में उनका भी मुंह टेढ़ा हो जाता है। तो अगर कोई प्रॉब्लम आप बताते हो तो ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको प्रोत्साहित करते हो, जो आपको उत्साहित करते हो, ऐसे लोगों के साथ रहो। जैसे जो आपको चिताते, अरे डर मत, प्रभु अपने साथ है, जरूर हम कुछ ना कुछ करेंगे। जैसे कालेब जैसा व्यक्ति जो डरपोक नहीं था, वो कहता है अभी के अभी आप जाकर जयवंत होंगे। आगे, आणि 10,000 राहिले और 10,000 बच गए। मतलब कुल मिला के कितने थे? 32,000 थे।
32 में 22 हजम तो डरपोक ही थे। कभी कभी हमारे कलीसियाओं में से कुछ लोग चले जाते हैं, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। ये वे लोग होते हैं जो सच्ची लड़ाई, सत्य से प्रेम करने वाले नहीं, जो गलत बात पे चलने वाले, जो केवल अपनी मनमानी करने वाले, अपने स्वार्थ से जीने वाले लोग होते हैं। ऐसे लोगों की खुदा के राज्य में कोई जरूरत नहीं है। आगे, मग परमेश्वर गिदोनाला म्हणाला, फिर परमेश्वर गिदोन से कहता है, अजूनही लोक फार आहेत। अरे बाप रे, सामने करोड़ों की संख्या में मिद्यानी, अमालेकी और पूर्व के लोग बड़ी तादाद में लड़ाई के लिए तैयार है। अब ये 10,000 लोग भी ज्यादा है कह रहा है परमेश्वर। कभी कभी हम सोचते ना, हम हमारे ज्ञान पर, हम हमारी ताकत पर, हम हमारे धन पर हम जयवंत होंगे, लेकिन खुदा कहता है ना तो बल से, ना तो सामर्थ से, ना तो धन से, ना तो ज्ञान से, तो मेरी आत्मा से काम होगा। हालेलुया, आमेन। 10,000 भी ज्यादा है वो कह रहा है। देखो आगे क्या हुआ, त्यांना पाणवठ्यावर घेऊन चल, उन्हें पानी के सोते के पास लेके चल, म्हणजे तेथे मी तुझ्या वतीने त्यांना पारखीन। मतलब मैं तेरी ओर से उनको परखूंगा। हाँ, मी तुला सांगेन की मैं तुझे बताऊंगा कि, अमक्याने तुझ्या बरोबर जावे, मैं तुझे बताऊंगा कि ये तेरे संग चले तर त्याने तुझ्या बरोबर जावे, तो वो तेरे संग चले, आणि मी तुला सांगेन अमक्याने तुझ्या बरोबर जाऊ नये, और जिस विषय में मैं तुझे कहूँ कि ये तेरे संग ना जाए, तर त्याने जाऊ नये। वो तेरे साथ ना जाए। आगे, त्याप्रमाणे त्याने लोकांना पाणवट्यावर नेले। इस प्रकार उसने लोगों को पानी के सोते के नीचे ले गया। तेव्हा परमेश्वर गिदोनाला म्हणाला, तब परमेश्वर यहोवा ने गिदोन से कहा, कुत्रा जिभेने पाणी चाटून पितो, कुत्ते के समान जीभ से पानी चपड़ चपड़ करके जो पिए, त्याप्रमाणे जो पाणी पिईल, कुत्ते की नहीं। कुत्ते को पानी पीते हुए आपने कभी देखा है क्या? अगर आप शहर में रहते हो तो आपकी बाहर रखी हुई बकेट में कुत्ता जब पानी पीता है ना, तो उसके पानी का आवाज आता है, चपड़ 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 पानी का आवाज आता है। आपको समझ में आता है कुत्ता पानी पी रहा है। हाँ, त्याला बाजूला काढ, उसको बाजू में निकाल उन लोगों को। तसेच गुडघे टेकून जो पिईल, और अगर कोई घुटने टेक कर पानी पी रहा है, त्याला बाजूला काढ। उन्हें भी बाजू में निकाल। जे तोंडाशी हात देऊन पाणी चाटून प्याले, जो लोग मुंह के पास हाथ लेकर पानी चपड़ चपड़ करके जिन्होंने पानी पिया, ते 300 भरले। वो गिनती में 300 थे। हाँ, बाकीचे लोक गुडघे टेकून पाणी प्याले। बाकी के 9,700 लोग गुडघे टिकाकर उन्होंने पानी पिया, घुटनों को टिकाकर पानी पिया। तेव्हा परमेश्वर गिदोनाला म्हणाला, तब यहोवा ने गिदोन से कहा, देखो कितना अच्छा वार्तालाप है, कितना अच्छा कम्युनिकेशन है वहाँ पे परमेश्वर के साथ। परमेश्वर दिख नहीं रहा है, लेकिन गिदोन के साथ बात कर रहा है। यह है अदृश्य परमेश्वर की स्पेशलिटी। आगे, चाटून पाणी पिणाऱ्या चपड़ चपड़ पानी जिन्होंने पिया, या 300 लोकांकरवी ये 300 लोगों के द्वारा मी तुमचा बचाव करीन। मैं इजराइलियों को छुड़ाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। गिदोन को यहाँ पे कोई संदेह नहीं आया, क्योंकि गिदोन के सारे कन्फर्मेशन हो गए। गिदोन ने बलिदान चढ़ाया, चट्टान से आग आई। गिदोन ने बाल की वेदी और आशेर की मूर्ति को तोड़ा, उसको विरोध नहीं हुआ। गिदोन ने ऊन के ऊपर जो उसने चिन्ह मांगा, वो चिन्ह भी हो गया। अभी खुदावंत कहता है, तूने सारे चिन्ह ले लिए बेटा, अभी मैं तेरे को केवल 300 लोग दे रहा हूँ। ये 300 लोगों के बलबूते पर खुदावंत कह रहा है, गिदोन डर मत, बस इन्हीं लोगों के दम पर मैं इजराइल को छुड़ाऊंगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, आप संख्या में कितने हो या कितने नहीं हो, डजंट मैटर। आपको कोई साथ दे रहा है या ना दे रहा है, लेकिन अगर आप जैसे भी हो, लेकिन खुदा के साथ चल रहे हो, आपको खुदावंत जरूर आपके कोर्ट मैटर में, प्रॉपर्टी मैटर में आपको जयवंत करेगा। आपका जिधर हक मारा गया है, वो हक आपको दिलाएगा। आपको जहाँ पर परमेश्वर ऊंचा उठाना चाहता है, वहाँ पे ऊंचा उठाएगा। आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे 2 कैटेगरी के लोग दिखते हैं। एक वो कैटेगरी के लोग हैं जिन्होंने घुटनों के बल आकर, देखो घुटनों के बल आकर उन्होंने शायद जो उनका वोट डायरेक्ट पानी में डाल दिया।
आप जैसे जानवर जैसे पानी पीता है ना, वैसा उन्होंने डायरेक्ट होठ पानी में लगाकर उन्होंने पानी पी लिया। 300 लोग जो है ना, उनके बारे में बाइबल कहता है जिन्होंने मुंह में हाथ लगाकर चपड़ चपड़ करके पानी पिया, मतलब उन्होंने हाथ में पानी लेके पिया। इस तरीके से ये लोगों को अलग क्यों किया गया? क्या खासियत थी 300 लोगों में कि जिनको चुना गया? अब कौन सी बुरी बात या कौन सी कमजोरी थी जिसमें 9,700 रिजेक्ट किए गए? 9,700 को नकारा क्यों गया और 300 को स्वीकारा क्यों गया? उसके पीछे का कारण यह है, बाइबल कहती है कि समय असमय तैयार रहे। शब्द कहीं से भी हमला कर सकता है, हमें जागरूक रहना है। इन दिनों में मसीहों, आपको गाफिल नहीं रहना है, आपको सावधान रहना है, आपको जागरूक रहना है, हर एक बात में जागरूक रहना है। यीशु मसीह के शिमनी भाग में कहता है जागरूक रहते हुए दुआएं करो। कुछ लोग दुआ करनी बोल के कर रहे, लेकिन इन दिनों में हमें जागृति से दुआएं करनी। ये जो 9,700 लोग थे ना, इनकेस ये लोग जब पानी पी रहे थे और उसी वक्त समझो मिद्यानी की सेना ने धावा बोल दिया, सब आकर आक्रमण करने लग गए, तो जो लोग पानी में झुके हुए थे उनके सर पानी में कटकर गिर जाते थे। समझ में आ रही बात? क्योंकि ये वे लोग हैं, ये कभी कभी हमारे मराठी भाषा में एक शब्द है फाजिल धार्मिक, दिखाने वाले नीतिमान होते हैं, कुछ दिखावा करने वाले दिखावटी धर्मी होते हैं, कुछ जो घुटने घर में नहीं टिकेंगे लेकिन बाहर दिखाने के लिए घुटने टेकेंगे, घर में प्रार्थना नहीं करेंगे लेकिन कभी बाहर प्रार्थना का अवसर मिलेगा तो वहां पर भली बड़ी प्रार्थना करेंगे। खुदा को पहचान है कौन सच्चे, कौन बनावटी, कौन जेन्युइन है और कौन ओरिजिनल है। परमेश्वर ने देखा एग्जैक्ट 9,700 लोग, अगर उस वक्त मिद्यान की सेना आती थी तो ये 9,700 सर उसी पानी के सोते के पास कटे पड़े मिलते थे, क्योंकि वो पूरी तरह से, शायद वो जब घुटने के बल आए उन्होंने अपनी तलवार निकाल कर रख दी होगी। देखो बहुत से उस सीन को आप आपके आंखों के सामने लाओ, उन्होंने तलवार निकाल के रखी होगी। अब वो पूरी तरह से जाकर वहां पर बाइबल कहती है कि उन्होंने जाकर जो पानी पिया, फिर से पढ़ो मराठी में वचन 6 वचन 5 वचन। त्याप्रमाणे त्याने लोकांना पाणवाट्यावर नेले तेव्हा परमेश्वर गिदोनाला म्हणाला, परमेश्वर ने गिदोन से कहा, कुत्रा जिभेने पाणी चाटून पितो त्याप्रमाणे जो पाणी पिईल त्याला बाजूला काढ, तसेच गुडघे टेकून जो पिईल त्याला बाजूला काढ। ओके, अभी ये 2 कैटेगरी के लोग हैं। एक कैटेगरी ने पानी हाथ में लेके पिया, जिनका पानी पीते वक्त तलवार उनके कमर को लगी हुई है, जिनकी नजरें दाएं बाएं देख रही है शत्रु कहां से आ रहा है क्या। अगर शत्रु आता है तो वो पानी ऐसे ही छोड़कर तलवार ऐसे निकाल कर शत्रु का सामना कर सकते थे, लेकिन जो घुटने के बल, जिनकी मुंडी, जिनका सर पानी के पास लगा हुआ है, वो पानी पीने में इतने, क्योंकि वो पहाड़ चढ़कर आए। बाइबल कहती है कि कुछ पहाड़ उतर कर गए, इसका मतलब जो चढ़कर आए 100% प्यासे थे। वो गिलाद पर्वत को चढ़कर आए थे, वो 100% प्यासे थे और इतनी प्यास लगी थी कि वो भूल गए कि वो युद्ध की परिस्थिति में। इन दिनों में शत्रु अपने लोगों पर शस्त्र अस्त्र डाल रहा है, नाना प्रकार के वो युक्तियां कर रहा है। इन दिनों में जो जानते हुए दुआ करेगा, जो इन परिस्थितियों में केवल घुटनों पर नहीं रहेगा तो उनकी आत्मिक आंखें खुली रहेगी, जो सच में जेन्युइनली दुआ करेगा, वो व्यक्ति परिस्थितियों में एक हमासम युद्ध की प्रार्थना करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल यहाँ पे कहती है कि ये लोग जो घुटने के बल थे उनको रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन जो लोग कुत्ते के लाई हाथ में पानी लेकर चपड़ चपड़ पानी पी रहे थे उनका चुनाव कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये जंगली शिकारी के जैसे थे। आपको पता है जब जंगली शिकारी एक साथ आते हैं ना, तो 10 जंगली शिकारी जब आते हैं ना, तब वो एक शेर को फाड़ सकते हैं, इतनी ताकत उनमें होती है। खुदा ने कहा गिदोन
तुझे इन 300 लोग। गिदोन ने ये नहीं कहा प्रभु पहले 32 थे, तूने कहा बचाव कर जोर से, डरपोक है वो चले जाए, 22,000 चले गए, अभी 10,000 में से 5,000 तो दे। 9,700 को रिजेक्ट कर दिया गया और 300 लोग दिए केवल। आगे जे तोंडाशी हात नेऊन पाणी चाटून प्याले ते 300 भरले, वो 300 बचे, बाकीचे लोग गुडघे टेकून पाणी प्याले। बाकी के जो लोग 9,700 थे वो गुड़गे जो घुटने टिका कर उन्होंने पानी पिया। तेव्हा परमेश्वर गिदोनाला म्हणाला, तब परमेश्वर ने गिदोन से कहा चाटून पाणी पिणाऱ्या या 300 लोकांकरवी ये जो पानी चपड़ चपड़ पी रहे इन 300 लोगों के दम पर मी तुमचा बचाव करीन, मैं तुमको तुम्हारे लोगों को छुड़ाऊंगा और उनको संभालूंगा आणि मिद्यानाला तुझ्या हाती देईन, और विद्यान को तेरे हाथ में कर दूंगा। बाकीच्या लोकांनी आपल्या ठिकाणी जावे, बाकी के जो अन्य लोग हैं वो अपने अपने स्थान को लौट जाए। 9,700 को अपने अपने घर को भेज दिया गया। आगे मग त्या लोकांनी फिर उन लोगों ने अन्न सामग्री व लोकांकडली रणशिंगे हाती घेतली। जो 9,700 लोग थे, जो लोग रिटर्न जा रहे थे, क्योंकि वो आए थे तो शान में, मिनिस्ट्री में कुछ लोग ऐसे आते बहुत शान में आते, बहुत एडवर्टाइजमेंट रहता है, बहुत उनका झगमगाहट होता है, लेकिन ये कुछ काम के नहीं होते, ये चले जाते, उनका सामान जेन्युइन लोग यूज करते। ये 300 लोगों ने उनके पास से सामान लिया और नरसिंगे लिए जो उनके कुछ काम के नहीं थे, ये केवल दिखावा करने वाले लोग थे, लेकिन खुदावन ने उनको रिजेक्ट किया। आगे त्यांनी बाकीच्या सर्व इस्रायल लोकांना आपापल्या डेऱ्याकडे पाठवून दिले, सभी इस्राएल लोगों को अपने अपने डेरे पर भेज दिया, पण त्या 300 लोकांना मात्र ठेवून घेतले। परंतु उन 300 पुरुषों को अपने पास रख छोड़ा। मिद्यानाची छावणी खाली खोऱ्यात होती, मिद्यान की छावनी नीचे तराई में पड़ी थी। त्याच रात्री परमेश्वर त्याला म्हणाला, रात गौर से सुना मेरी बात, ये रात आज की रात होगी। अगर आज आप डिसीजन लेते हो कि मैं सच में एक फॉर्मेलिटी प्रार्थना करने वाला नहीं, तो मैं एक योद्धा के नहीं, गिदोन यरूबाल के नहीं, मैं एक सच में अटैकिंग प्रेयर करने वाला। अभी आपको आपके जीवन में भले कुछ भी दुख क्यों ना हो, आपके अजीज व्यक्ति का जाना हो, आपके परिवार का कोई बीमार हो, आपके साथ किसी ने गलत व्यवहार कर रहे, आपके रिश्ते नाते आपके खिलाफ हो गए, छोड़ दो ये अभी बचकानी बातें। अब अभी आपको इस तरीके से तैयार होना है कि मुझे अब इन बातों को भुलाकर एक नई शुरुआत करनी है। गिदोन ने यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं मांगा, हालांकि यहाँ पे चिन्ह मांगना चाहिए था, लेकिन गिदोन ने सोचा अभी तो सब चिन्ह मांग चुका हूँ। खुदावन कहता है 300 लोगों के दम पर, ये 300 लोग नहीं, मैं छुड़ाऊंगा। आई एम दी आई एम। परमेश्वर कहता है ये 300 लोगों पे नहीं, मैं उनके द्वारा मैं इस्राएल को छुड़ाऊंगा। और बाइबल 9 वचन में कहती है उसी रात यहोवा ने गिदोन से कहा उठ। आज रात आपको कह रहा है तू गम में है, तू डर में है, तू परेशानी में है, तू चिंताओं में है, तू किसी के जाने के गम में है, अपने अजीज व्यक्ति के खोने में है। खुदावन कहता है आज की रात मेरे बेटे मेरी बेटी उठ। अब मैं फिर से कहना चाहता हूँ, इतिहास गवाह है बाइबल के अंदर, जो उठा उसने दुनिया को उल्टा पुल्टा कर दिया, जो नहीं उठा वो उसी जगह पे खत्म हो गया। गिदोन ने ये नहीं कहा परमेश्वर कैसे उठूं, अरे सामने मिद्यान की तराई में, उस तराई में देख समंदर की रेती के समान, चींटियों के समान सेना है, और तू कहता है वो 300 लोगों के बल पर। गिदोन को ऑलरेडी उस मिद्यान के डर से वो शुरुआत में गेहूं को दाखरस निकालने वाले कुंड में झाड़ रहा था, वो डर चला गया। गिदोन के अंदर परमेश्वर की युद्ध करने वाली खुखार आत्मा आ गई थी। ये 300 लोग भी नहीं होते थे ना, तो गिदोन अकेला भी जाके लड़ सकता था। परमेश्वर कहता है आज की रात गिदोन को नहीं, आपको कह रहा है मेरे बच्चे तू फाइनेंशियल प्रॉब्लम में उठ, देख मैं तेरे लिए रास्ता बना रहा हूँ। तेरे घर में किसी को तूने खोया है, तेरी माँ को खोया है, बाप को खोया है, नो प्रॉब्लम। उनका इस धरती पर उतना ही समय था जितना समय उन्होंने जिया। अभी जो गए हैं उनको भूल जा, जो है उनके साथ आनंद से खुशी से संसार करने के लिए, खुशी से परिवार चलाने के लिए
क्योंकि तू अगर दुखी है तो पूरा परिवार दुखी है। मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ, मेरे पास बहुत बड़ा टॉपिक है ये। एक कैरेक्टर के ऊपर हमारे 9-10 एपिसोड हो रहे हैं। मेरे पास आगे दुख की तरह भूमि पर से कैसे उठेंगे, मायूसी की भूमि पर से कैसे उठेंगे, पाप की भूमि से कैसे उठेंगे, सारे बिब्लिकल एविडेंस के साथ बचा रहे। लेकिन आज की रात आपके लिए एक संदेश आया है। कोई डरा हुआ है क्या? कोई खौफ खाया हुआ है क्या? डिसीजन नहीं ले पा रहे क्या? निर्णय नहीं ले पा रहे क्या? गिदोन वो गिदोन है जो इन्हीं मिद्यानियों के डर से गेहूं को दाग कर निकालने वाले कुंड में झाड़ रहा था, लेकिन यहोवा ने कहा उठ। गिदोन ने सब कुछ छोड़ दिया और गिदोन निर्णय लेकर खड़ा हो गया। जैसे वो सूखा हाथ वाला व्यक्ति निर्णय लेके खड़ा हो गया, इसीलिए उसी समाजस्थान में वो चंगा हो गया। आगे उठ, खाली उतर, नीचे उतर, त्या छावणीवर चाल कर, उस छावनी पर चढ़ाई कर, कारण ती मी तुझ्या हाती दिली आहे, क्योंकि वो छावनी मैंने तेरे हाथ में कर दी है। तुला खाली उतरायला भीती वाटत असली तर देखो अभी गिदोन को क्या कहता है, परंतु यदि तू चढ़ाई करते डरता हो, आपला सेवक पुरा तेरा जो सेवक तेरा असिस्टेंट फूला, याला बरोबर घेऊन छावणीकडे जा, उसको संग लेकर छावनी के पास जाकर सुन, आइक। हालेलुया। हालेलुया। अब ये चिन्ह कौन दे रहा है पता है? ये चिन्ह मांग मांग के खतर थक गया। खुदावंत उसको कहता अभी भी डर रहा है क्या तू? क्या आज आपको अभी भी डर लग रहा है क्या? डरो मत। परमेश्वर कहता है आज की रात प्रार्थना के साथ आपकी जो समस्या की छावनी है, उस छावनी के दुष्ट के ऊपर प्रार्थना से हल्ला बोलकर ललकार उसके सामने जाकर युद्ध को पुकार और युद्ध कर, मैं तुझे निश्चय जयवंत करूंगा। हालेलुया। देखो आगे क्या हुआ। आणि ते काय बोलत असतील ते ऐक, वो छावनी के लोग क्या बात कर रहे, जाकर सुन। म्हणजे तुला त्या छावणीवर चाल करावायला हिम्मत येईल, इससे उस छावनी पर चढ़ाई करने का तुझमें साहस आएगा। अभी परमेश्वर चिन्ह दे रहा है। परमेश्वर कहता है जाके सुन। वो छावनी के जो मिद्यान की जो सेनाएं ना, अमालेकियों की जो सेनाएं ना, पूर्व देश की जो सेनाएं ना, जाकर सुन। क्योंकि परमेश्वर गिदोन को ये बात क्यों कह रहा है? हम कभी कभी विश्वास से कदम बढ़ाते, लेकिन अंदर एक छोटा सा डर रहता है। परमेश्वर जानता है आप किधर डरे हुए हो, खुदावन जानता है आप कौन से क्षेत्र में डरे हुए हो। उस क्षेत्र में खुदावन काम करना चाहता है। गिदोन का टाइम खत्म हुआ, अभी आपका टाइम शुरू हुआ है। हालेलुया। अब देखो यहाँ पर आगे जाकर फिर हम रुकेंगे। मग तो आपला सेवक पुरा फिर वो अपना सेवक पूरा याला बरोबर घेऊन छावणीच्या सीमेवर, उसको साथ लेकर वो छावनी की सीमा की ओर, एका टोकाला हत्यारबंद संत्री होते, एक समय पर हथियारबंद जो संतरी थे त्यांच्या जवळ गेला, उनके पास जाकर सुनने के लिए करीब गया। त्या खोऱ्यात मिद्यानी, देखो अब यहाँ पे ये 12 वचन है ना, आपको परिस्थिति का मुआयना क्या है, कैसी परिस्थिति ये समझ में आएगा। 12 वचन कहता है उस तराई में मिद्यानी, अमालेकी व पूर्वकडचे लोक और पूर्वी को लोग तो ढाडीप्रमाणे पसरले होते, टिड्डियों के समान थे। टिड्डियां समझते हो आप, घासों पर, वो टिड्डियों के समान, मतलब इतनी बड़ी संख्या में थे। हमारे भारत में टिड्डियों का हमला हुआ था, राजस्थान और उस साइड में पंजाब में उन्होंने खेती को खत्म किया, पाकिस्तान के वो खेतियों को खत्म कर दिया। जब टिड्डियां आती है ना तो लाखों की तादाद में आती है। वो कहते कि ये सेना टिड्डियों की नहीं थी। आगे त्यांचे उंट, उनके ऊंट समुद्र किनाऱ्यावरील वाळू प्रमाणे अगणित होते, उनके ऊंट समुद्र के किनारे जो बालू होती है या जो रेती होती है उसके समान ऊंट थे। मतलब ऊंट के ऊपर 2 लोग भी पकड़ेंगे तो कितनी बड़ी सेना थी। अब गिदोन के पास ओनली 300। आगे गिदोन तेथे गेला तेव्हा, गिदोन जब उनके करीब गया तब एक जण आपल्या सोबत्याला आपले स्वप्न सांगत होता, एक सैनिक दूसरे सैनिक को अपना एक स्वप्न बता रहा था। तो म्हणाला, वो कह रहा है ऐक, सुन, स्वप्नात पाहिले की मैंने स्वप्न में क्या देखा है कि सातूची एक
भाकर जौ की एक रोटी गरंगळत मिद्यानाच्या छावणीत येऊन पडली लुढ़कते लुढ़कते मिद्यान की छावनी में आई व तिने डेऱ्याला असा धक्का दिला की अब उस रोटी ने उस डेरे को ऐसी टक्कर मारी तो पडला अब वो डेरा गिर गया तो उलटून पडला अब वो उलट कर गिर गया व भुईसपाट झाला अब वो पूरी तरह से वो जमींदोस्त हो गया त्याच्या सोबत्याने उत्तर दिले उसके संगी ने उसको जवाब दिया यहोशाचा मुलगा गिदोन योआश के पुत्र गिदोन या इस्रायली पुरुषाची ही तलवार होय ये इस्राएल पुरुष की ये तलवार है दुसरे काही नव्हे दूसरा कुछ नहीं त्याच्या हाती देवाने मिद्यान व त्याचे सर्व सैन्य दिले आहे उसके हाथ में परमेश्वर ने मिद्यान और उसकी सारी सेना को दिया है हालेलुया ये कंफर्मेशन कौन दे रहा है शत्रु की सेना आपको यहाँ पे और एक बात मैं बताना चाहता हूँ स्वप्न में क्या देखा है जौ की रोटी लुढ़कते लुढ़कते जाकर मिद्यान के डेरे को टक्कर मारती है और वो नेस्त नाबूद हो गया है गिदोन के लिए जौ की रोटी थी तुम्हारे और मेरे लिए जीवन की रोटी यीशु मसीह है आमेन इन परिस्थितियों को आपके लिए जो जीवन की रोटी यूहन्ना 6:35 में हम देखते हैं यीशु मसीह कहता है स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूँ जो कोई मुझे खाएगा ना कभी उसे भूख लगेगी ना उसे कभी प्यास लगेगी आप केवल परमेश्वर पे निर्भर हो ओनली बिलीव विश्वास रखो इन हालातों में उस पर निर्भर रहो ये उस वक्त जौ की रोटी मिद्यान के डेरे को टक्कर देती है इन दिनों में इन परिस्थितियों में इन हालातों को दुष्ट के डेरे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम के डेरे को फैमिली प्रॉब्लम के डेरे को इन समस्याओं के डेरे को इस बीमारियों के डेरे को यीशु मसीह की जीवन की रोटी टक्कर देगी और ये सारे डेरे नेस्त नाबूद किए जाएंगे हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड रिजॉइस इन द लॉर्ड परमेश्वर में आनंद करो जौ की रोटी का दर्शन गिदोन की जय का सबूत दे रहा है जीवन की रोटी का सबूत हमें जयवंत कर रहा है क्योंकि वो एक अनाज की रोटी का दर्शन था हमारे पास किसका दर्शन है हमारे पास अनाज की नहीं तो जीवन देने वाली रोटी का दर्शन है वो रोटी आज आपके आसपास जो भी हालात है जो आपके विरोधी है जिन्होंने जो षड्यंत्र के डेरे बनाई है उसको जाकर टक्कर मारेगी और वो सारे डेरे यीशु मसीह के जलाली नाम में नेस्त नाबूद हो जाएंगे क्योंकि युद्ध यीशु का है फतेह हमारी है चिंता मत करो केवल एक ही कहो खुदावन मैं केवल तुझ पर निर्भर रहना चाहता हूँ आपका वो विश्वास रखो कि उस विश्वास के बारे में पौलुस कहता है उसने उस खुदा पर ईमान रखा जो अस्तित्व में नहीं है अस्तित्व में रहने वाली बातों को आज्ञा देता है आज क्या आप ऐसा विश्वास करोगे कि 300 लोगों के दम पर वो लाखों लोगों से लड़ने के लिए निकला है उसने चिन्ह नहीं मांगा चिन्ह खुदावन ने दिया जा गिदोन जाकर उस छावनी में जाके सुनकर आ कि वो क्या कह रहा है वो उसका मतलब यह है योआश का पुत्र गिदोन उसकी तलवार है और मिद्यान को गिदोन के वश में कर दिया गया है ये हालात किसी डॉक्टर के वश में नहीं है ये हालात किसी पॉलिटिशियन के वश में नहीं है ये हालात यीशु पे ईमान रखने वाले आत्मा और सच्चाई से चलने वाले यीशु के बेटे की और यीशु के बेटी के हाथ में ये हालात वश में कर दिया गया है ये हालात पर वश में आपको कर दिया है ये सारी बातें आपके कंट्रोल में है इसलिए डरो मत उठो और शुरुआत करो मैं पीछे नहीं हटूंगा हालेलुया बोलो यीशु मसीह की जय 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 सच में खुदावन भला है वो मौजूद है हमारे बीच में कि आज के वचन में आपको प्रोत्साहित किया है वो जौ की रोटी मिद्यान की छावनी को नेस्तनाबूद करती है हमारे जीवन की रोटी जो जिंदा खुदावन वो आज हालात को नेस्तनाबूद करेगी और हालात पर जयवंत करेगी बोलो यीशु मसीह की